अभी हमने जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत का कल अध्ययन किया। गीत की हमने संदर्भ से व्याख्या किया। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कॉमेडी के मनुश्रद्धा नामक पाठ का अध्ययन किया। इसमें जो है मनु और श्रद्धा, जिसको इस पृथ्वी का, इस सृष्टि के प्रथम मानव और मानवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनु और श्रद्धा के द्वारा ही पृथ्वी पर सृष्टि पुनः प्रारंभ हुई, क्योंकि जल प्रलय में, जब भीषण जल प्रलय में पूरी सृष्टि का विनाश हो गया था, तो उसमें मनु और श्रद्धा ये दो ही प्राणी बचे थे, जिन्होंने मिलकर के इस सृष्टि को पुनः शुरू किया। तो यहाँ पे जो है हम यह देख रहे हैं कि मनु और श्रद्धा का आपस में परिचय होता है। इस सर्ग में दोनों एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। इसका संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के मनु और श्रद्धा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। अब जो है हम जान रहे हैं, जब पूरी सृष्टि का विनाश हो गया, तब जो है गंधर्व प्रदेश की कन्या श्रद्धा उसमें पृथ्वी के सौंदर्यता को दिखने आई थी। वह मात्र बची थी। और जो है मनु हिमालय प्रदेश में, मनु को प्रलय का आभास हो जाने के कारण मनु की भी रक्षा हुई, परंतु दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं। दोनों को नहीं पता है कि हमारे सिवा कोई बचा है। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तब एक दूसरे का परिचय पूछते हैं। तो इसमें बताया गया है, मनु जो होते हैं श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं। इसमें जो है हम देखेंगे, कौन तुम संस्थित जलनिधि के तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर भी शांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक कौड़ा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मन ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जब आनंद। श्रद्धा जो है प्रलय के समय मनु मात्र अकेले बचे हैं। पूरी सृष्टि देव संस्कृत नष्ट हो गई और गांधार प्रदेश की राजकुमारी श्रद्धा बची है। गंधर्वों की राजकुमारी श्रद्धा बची है। श्रद्धा ने हिमालय के पास लहराते हुए समुद्र के किनारे मनु को चुपचाप दुखी और निराशा से भरे हुए देख करके श्रद्धा ने मनु से पूछा, कौन तुम संस्थित जलनिधि के तीर। श्रद्धा ने कहा मनु से कि बताओ, तुम इस भरे हुए समुद्र के किनारे कौन हो। तुम इस तरह से लग रहे हो जैसे समुद्र की लहरों ने समुद्र से निकाल करके किसी मणि को बाहर फेंक दिया गया है। यानी कि जिस तरह से समुद्र की लहरें अपने अंदर से निकाल करके मणि या मोती को बाहर फेंक देती हैं, उसी तरह से तुम भी इस मानवीय संस्कृति के विनाश में एकमात्र मणि की, समुद्र से फेंकी हुई मणि की तरह से दिखाई दे रहे। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। और तुम जो हो, श्रद्धा कहती है, आखिर तुम हो कौन जो इस जनमानस से रहित पृथ्वी पर, इस जनमानस से रहित पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें अभी अभी जो हैं निकल रही, यानी कि सूर्योदय हो रहा है, उस समय लगता है कि तुम जो हो इस प्रभा की धारा से उगते हुए सूर्य के तरंगों से इस पृथ्वी का तुम अभिषेक कर रहे हो, यानी कि राजतिलक कर रहे हो।
हो। मधुर ब्रिज शांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक कौड़ा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर ब्रिज शांत और एकांत, लेकिन श्रद्धा कहती है कि यहाँ पे जो है मैंने देखा यहाँ पे मधुर ब्रिज शांत और एकांत, यहाँ पर बहुत ही मधुर ब्रिज शांत मिला, बहुत ही मधुर जो है यहाँ पे जो है ब्रिज स्नान करने के मिला, आराम मिला, और एकांत की जगह देख करके जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यानी कि यह जगत का एक सुलझा हुआ रहस्य, यानी कि जगत का यह जानने योग्य रहस्य है, सभी के जानकारी में रहस्य है। क्या? जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक कौड़ा में सुंदर मौन, कि जो है एक कौड़ा में सुंदर मौन, यानी कि एक कौड़ा से भरा हुआ, आंखों में जिसके कौड़ा है और चेहरे पे सुंदरता, मासूमता है, और पूरी तरह से वातावरण में मौन छाया हुआ है। और चंचल मन का आलस्य, और क्या है? इस चंचल मन के आलसाया हुआ मन, चंचलता, मन चंचल है लेकिन इसमें आलस्य के नाते चंचलता समझ में नहीं आ रही। सुना यह मन ने मत गुंजार, मत करी कासा जब सानंद। और मनु ने जब श्रद्धा के मीठी बाणी को सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई भंवरी, जैसे कोई भ्रमरी जो है, भंवरे की पत्नी भ्रमरी जो है, उनके कानों के पास मधुर मधुर गुंजार कर रही, यानी कि श्रद्धा की आवाज़ इतनी मधुर थी, इतनी मीठी थी कि श्रद्धा के इन बोले हुए शब्द मन को इस तरह से मीठे लगे जैसे कोई भ्रमरी उनके कानों के पास धीमे धीमे स्वर में गुंजार कर रही है। मधुकरी का सानंद, और जो है मधुकरी का सानंद, और लगता है उनको एक मधुर आवाज़, एक अमृत के समान आवाज़ का उनको आनंद मिला। उनका मन में जो, उनके मन में जो निराशा थी वह उल्लास और आनंद में बदल गई। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद जी के श्रद्धा मनु नामक पाठ की संदर्भ से व्याख्या की। अब आगे जो है अगला बात हम कल देखेंगे। इसमें जो क्लिक कर दिया जाएगा, आपको जो पूछा जाएगा आप लोग उसको बताएंगे।